द ब्रांड न्यू व्लॉगर हसन भाई एंड मरियम का रिसेप्शन पार्टी यानी कि वलीमा की दावत हमें देखने को मिली, जिसका बेसब्री से फैंस और फॉलोअर्स को इंतजार था। दे लुक वेरी क्यूट एंड हैप्पी कपल। अल्लाह ताला इन्हें हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे और एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की ससुराली बॉन्डिंग देखने को मिली। आंटी का जो ऐनक लगा के बेटी को स्टेज पे मिलने जाना था कि मैं उसको गौर से देखूंगी, बहुत ही इमोशनल कर गया। और आमना भी उसी जो जरा सेंसिटिव और इमोशनल लोग होते हैं उनको बार बार रोना आता है। जो नॉन इमोशनल और सेंसिटिव जो लोग हैं उनके सर के ऊपर से गुजर जाता है ये रोना। मरियम ने फड्डा स्टार्ट कर दिया आयशा के साथ या अपनी बहनों। उमेर भाई की सिस्टर ने फूल के साथ विश किया मरियम को, जो कि बहुत अच्छा लगा। और आयशा इस पे परेशान आयशा भी की हो गई। सेल्फ ऑब्सेस्ड बातों से शाहिदा जी हो गई परेशान और जनाब मामू जी ने भी अपना बयान जारी कर दिया कि वो शादी क्यों ना अटेंड कर पाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मरियम की शादी के एक और रिव्यू को सुनने के लिए रेडी हो जाइए, अपनी टी कॉफ़ी मग बनाकर बैठ जाइएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने फुल वॉच करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाइएगा कि आप किन बातों से एग्री करते हैं, किन से नहीं। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है, 1K कंप्लीट करवा के जाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को ज्वाइन इन किया है, न्यू हैं, उनको वार्म वेलकम जी। आयानू फ्रॉम माई साइड। सबसे पहले जी, न्यू कपल के लिए बेशुमार नेक तमन्नाएं, दुआएं कि अल्लाह ताला उन्हें हमेशा नजर बद से बचा के रखे और वो भी ऐसे ही व्लॉग्स डालें, ऐसी अपनी बॉन्डिंग ना शो करें, अपनी प्राइवेसी ना शो करें जिससे उनको नज़र लग सके। क्योंकि ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक न्यू कपल के लिए। उनको आपस में अपनी बॉन्डिंग, अपने इन लॉज के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के दिन है, ना कि ये पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने के। लेकिन अब वो अगर करना चाहती हैं तो उनको सोच समझ कर नपी तुली व्लॉगिंग करनी चाहिए। इसके अलावा दिल की गहराइयों से आपके लिए बेशुमार दुआएं हैं। आपको जब जब देखते हैं, आपकी पिछली लाइफ स्टोरी को मद्देनज़र रखते हुए दिल से दुआएं निकलती हैं कि आप हमेशा खुश रहें। हमारे मशवरे पे आपने गौर ज़रूर करना है कि आपको चाहिए कि आप पर्पसफुल व्लॉगिंग करें। आपके पास तो आपकी लाइफ स्टोरी है, आप लोगों को गाइड कर सकती हैं, अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को मोटिवेट कर सकती हैं कि किस तरह एक नई ज़िंदगी में एंटर होकर सब्र शुक्रगुजारी के साथ आप खुश रह सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। टी टाइम रिव्यूज़ के कमेंट सेक्शन में से कुछ कमेंट्स का जवाब देना चाहूँगी कि माइंड योर ऑन बिजनेस, या फिर आप किसी की फैमिली के बारे में क्यों बात कर रही हैं। तो मैं उनको यही जवाब दूंगी कि माइंड योर ऑन बिजनेस में तो अपना बिजनेस कर रही हूँ। आप अपने बिजनेस यानी कि फैमिली व्लॉगिंग बिजनेस में बेहतरी लेकर आएँ ताकि किसी को बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं इनकी फैमिली के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनको फॉलो कर रही हूँ एक अरसे से और जो चीज़ें मुझे इनकी अच्छी लगती हैं उनको अप्रिशिएट कर रही हूँ ताकि लोग उन पर गौर करें, और जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती उनको पॉइंट आउट कर रही हूँ के खिलाफ मेरी एक आवाज़ हो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी मरियम की वालदा के बारे में। आंटी जी ने सादगी का जो पैकर बनी रही पूरी शादी पे, और बिल्कुल एक हाउस वाइफ, हाउस होल्ड मदर की तरह वो ऐनक अपनी लगाकर, ग्लासेस लगाकर, बिल्कुल मुझे अपनी वालदा याद आ गई। अपनी बेटी को शादी के बाद फर्स्ट टाइम देखने गई। बिल्कुल माओ की यही तवज्जो होती है कि मैं अपनी बेटी को गौर से देखूं। ये उनका प्यार भी था और उनका जो आपस में मिलना था, मरियम ने मदर को प्यार किया मुंह पर, वो बहुत अच्छा लगा और वाकई मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। मुझे यकीन है कि देखने वालों की भी आंखें नम हुई होंगी इस पर। और यही वो वक्त था कि जब आमना बहुत ज़्यादा रोने लग गई और उनको अपने वालिद याद आ गए कि मेरी वालदा इस मौके को किस तरह एंजॉय कर रही हैं, बेटी के साथ मिल रही हैं और खुश हो रही हैं। तो मेरे वालिद होते तो वो भी खुश होते। बीइंग सबसे छोटी सिस्टर आमना, जो सबसे छोटा मेंबर होता है फैमिली का, अगर कोई होगा छोटा मेंबर, उसे समझ में आएगी कि वो इमोशनली थोड़ा वीक होता है। ज़्यादातर लोग अपने इमोशंस पर काबू पा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख सकते और उनकी आंखें बार बार बहने लगती हैं। मुझे लगता है कि आमना का शुमार उन्हीं लोगों में है। मरियम अपने तीनों डेज में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वलीमे पे उनका रूप ही कुछ और था। बहुत अच्छी लग रही थी पहले दोनों दिनों से, बिल्कुल डिफरेंट, और उनका ड्रेस भी नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त था। बकौल इनके मेहमानों के जो शादी का खाना था, मुझे तो लगता है कि तीनों दिनों से नंबर 1 पर आ गया कि वलीमे का खाना सबसे डिलीशियस लग रहा सब मेहमानों को। इसके अलावा आमना ने अपने व्लॉग में पूछा कि मेरी तीनों में से कौन सी लुक आपको पसंद आई। तो मैं अगर पर्सनली बात करूं तो आमना वलीमे पे सबसे ज़्यादा डिसेंट और अच्छी लगी देखने में मुझे। कि हर इवेंट और हर फंक्शन के हिसाब से ड्रेसिंग और मेकअप होता है, वजह से मेहंदी का जो कलर था वो बहुत ज़्यादा मुझे डार्क लगा आमना के कम्प्लेक्शन पर। इसके अलावा बात कर लीजिए मरियम और आयशा के फड्डे की, तो जनाब वाकई आयशा और मरियम के दरमियान इतना तनाज़ा बढ़ गया है कि मरियम ने आयशा को सही तरह से गले लगाना भी नहीं पसंद किया। आयशा ने स्टेज पर काफ़ी टाइम लिया कि मरियम शायद सही तरह से मिल लेगी, या मुझे नहीं पता कि वो उससे कोई बातें कर रही थी जो रिकॉर्ड नहीं हो सकी कैमरा में। लेकिन फ़र्स्ट टाइम देखने से ऐसा ही लगा कि मरियम उसे थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रही हैं और इनके दरमियान कोई क्लैश है।
बहनों के दरमियान ऊंच नीच हो ही जाती है और ऊपर तले की जब बहनें हों तो उनके दरमियान तो खटपट हमेशा ही जारी रहती है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जब मैंने वीडियो को एक और दफ़ा देखा इसी बात को क्लियर करने के लिए, तब मुझे लगा कि मरियम बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, क्योंकि वो अपने व्लॉग के एंड पर भी यही कहती हुई नज़र आई। जब आमना ने पूछा कि अब तुम कैसे करोगी एडिटिंग, बहुत थकी हुई लग रही हो और हम भी बहुत थक गए हैं, तो मरियम ने कहा कि मैं तुम लोगों से ट्रिपल ज़्यादा थकी हुई हूँ। इसके अलावा जब इनकी मुमानी का अगर आप व्लॉग देखें आसपास फैमिली का, तब भी जब मरियम ब्राइडल रूम में बैठी हुई हैं, उनकी मुमानी सबसे पहली गेस्ट थी इनके हॉल में, तो वो उनसे मिलने के लिए आई हैं, तो मरियम उठी नहीं है बेंच से जिसके ऊपर वो बैठी हुई थी। वो बैठी रही हैं और मुमानी ने खड़े खड़े उनसे मिला, यानी कि वो उठकर गले नहीं लगाया उन्होंने अपनी मुमानी को। ये थोड़ा मुझे बड़ों के लिहाज से डिसरिस्पेक्ट भी लगा, लेकिन हो सकता है कि मरियम इतनी ही थक चुकी हों कि उन्होंने उठना गवारा नहीं किया। इस पर एक रिएक्शन ये भी आया कि मरियम ने बहुत अच्छा किया आयशा के साथ कि उसको सही तरह से मुंह नहीं लगाया, वो है इसी लायक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मरियम इतनी बेवकूफ़ हैं कि वो अपनी शादी के स्टेज पर अपनी मेके से आए हुए मेहमानों को, अपनी बहनों को इग्नोर करेंगी और अपने ससुराल में एक बैड इमेज कायम करना चाहेंगी अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी फैमिली बॉन्डिंग का। जो मुझे लग रहा है वो ये है कि मरियम थक चुकी थी उस आयशा की बातें सुन सुन कर भी, और वो उससे पहले ही उससे मिल चुकी होंगी, ये वो कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए दोबारा से मिल रहे थे, आई थिंक सो। आयशा अपनी बेवकूफ़ाना ला यानी बोंगी बातों से बाज ना आई और बहन के वलीमे के स्टेज पर भी खड़े होकर उनकी ससुराली रिश्तेदार कहें या उनकी फ्रेंड कहें शाहिदा, उनके साथ अजीब व गरीब बातों में मसरूफ़ नजर आई, जिस पर मरियम को उन्हें आगे बढ़कर टोकना पड़ा। जब हसन भाई ने कहा कि मुझे तो किसी के घर में जाकर खाना मैं नहीं खा पाता सही तरह से, मुझे नींद नहीं आती, यानी कि मैं मुकलावे में न जाऊँगा सही लेकिन रात नहीं रह सकता। इस पर शाहिदा ने आयशा को कहा कि चलो तुम अच्छे से खाना खिला देना, ये रह लेगा वहाँ पर। वो उनके हक में ही बोल रही थी, मरियम के हक में। लेकिन आयशा ने कहा जी नहीं, मैं कैसे खाना खिला दूंगी, मुझे तो खुद घर में खाना पेश किया जाता है तो मैं खाना खाती हूँ। ये थोड़ा अजीब लगा। इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड ना बने आयशा कि आपको लोग पॉइंट आउट बार बार करें और बार बार आप पर बात हो, आप ऐसी बातों से परहेज़ करें। अलावा सिर्फ स्टेज पर ही अली भाई और मोमिना मिलते हुए नजर आए मरियम से, और मरियम ने मोमिना को भी गले नहीं लगाया, मेरे ख्याल में अनमोल को ज़्यादा उन्होंने टाइम दिया वीडियो में। मरियम की शादी पर मामू ने शादी क्यों ना अटेंड की, कोई एक फंक्शन में भी वो ना आ सके, उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया। जी आसपास फैमिली की वीडियो में उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि उनकी तबीयत ख़राब है। उन्होंने रमज़ानुल मुबारक में भी डॉक्टर ने उनको छोटी सर्जरी सजेस्ट की थी, जो उन्होंने आई थिंक सो शादियों की वजह से ही नहीं करवाई उस वक्त, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि आप कभी भी करवा लें, और उनको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए था। वो अभी भी इसी प्रॉब्लम में मुब्तला हैं जिसकी वजह से उन्होंने शादी अटेंड नहीं की, और उनके बच्चों ने की शादी अटेंड या उन्होंने की, एक ही बात है। उनकी तरफ से यही कहा गया बीमारी को शिफा में बदले, हमारी यही दुआ है। इसके अलावा उनकी बेटी के साथ जो हुआ वो तो बहुत ही बुरा हुआ कि उनको अपनी वीडियो को हटाना पड़ गया, बारात की वीडियो को, जबकि वो तो बड़ी ही टची हुई थी कि जी मैंने किसी की वीडियो में नहीं आना, मुंह नहीं दिखाना, लुक नहीं दिखानी, कि मेरी वीडियो पे कौन देखेगा। और उतना ही उसके साथ बैड हुआ कि व्यूज़ के लिए वो जो कुछ कर रही थी वो सब कुछ ना कर पाई, उनकी तैयारी धरी की धरी रह गई। उनके वलीमे पर आयशा एक और मकाम पर काफ़ी परेशान और बुखलाहट का शिकार नज़र आई, जब अनम उमैर भाई की सिस्टर मरियम के लिए फ्लावर्स बुके लेकर जाने लगी, उसको ग्रीट करने के लिए, उसको मिलने के लिए। तो आयशा गड़बड़ा गई कि मैं क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं ऐसी बातों का, तुम मुझे बता दिया करो। अनम इस फैमिली की मुझे सबसे लाइवली लेडी लगती हैं, बहुत ही जॉली और लविंग हैं, हर एक के साथ बहुत अच्छे से मिलती हुई नज़र आती हैं, और एक पॉजिटिव पर्सोना, एक पॉजिटिव वाइब आती है अनम से। वलीमे में शिरकत ना कर सके या नज़र नहीं आए व्लॉग्स में, वो वस ब्रदर्स और उनकी वाइफ्स हैं, यानी कि भाभियाँ अनम की। आयशा, मरियम और आसपास फैमिली के व्लॉग में तो मुझे नहीं नज़र आया। नेक्स्ट उनका व्लॉग आएगा तो पता चल जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, इन द नेक्स्ट रिव्यू। आज के रिव्यू में बस इतना ही। आपको कैसा लगा रिव्यू, ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बगैर तो आपने नहीं जाना, लाजमी सब्सक्राइब करना है। 1K कंप्लीट होने वाले हैं तो जल्दी जल्दी 1K कंप्लीट करवाएं। अपना अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।